हेलो ट्रेनीज। आज हम कंट्री ड्रिल, हैंड ड्रिल, रैशेट ब्रेस, ब्रेस्ट ड्रिल, हैंड ऑगर और ड्रिल बिट्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य है, इस सेशन के बाद हम कंट्री ड्रिल, हैंड ड्रिल, रैशेट ब्रेस, ब्रेस्ट ड्रिल, हैंड ऑगर और ड्रिल बिट्स के यूजेस को समझ पाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। ये एक हैंड ड्रिलिंग मशीन है। बेवल गियर टाइप की ड्रिलिंग मशीन 6 मिलीमीटर तक के छोटे डायमीटर वाले होल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। चलिए अगले टूल को समझते हैं। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन बड़े डायमीटर वाले होल्स ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि इसमें ज्यादा दबाव पड़ता है, इन मशीनों से 6 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर के बीच के होल्स किए जा सकते हैं। आइए अब अगले टूल की बात करें। कंट्री ड्रिल। कंट्री ड्रिल लकड़ी की बनी होती है। इसकी लंबाई 100 मिलीमीटर से 250 मिलीमीटर तक की होती है और इसे घुमाने के लिए 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर लंबाई के धागे की जरूरत होती है। धागा लकड़ी की छड़ी पर स्प्रिंग की तरह बारीकी से लपेटा जाता है और घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिलिंग के लिए ड्रिल्स में 3 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर तक के डायमीटर्स वाले होल्स फिट किए जाते हैं। आइए अब अगले टूल के बारे में जानें। रैचेट ब्रेस। रैचेट ब्रेस को रैचेट मैकेनिज्म के साथ चलाया जाता है। रैचेट की मदद से ब्रेस को आगे पीछे घुमाया जा सकता है, जबकि चक एक ही दिशा में चलता है। कैम रिंग को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में सेट किया जा सकता है। ब्रेस ड्रिल में ब्रेस के चक के लिए टेपर्ड टैंक होता है। इस ड्रिल में एक ही कटिंग एज होता है, इसीलिए जहां सटीकता की जरूरत होती है वहां इस ड्रिल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए अब अगले टूल के बारे में जानें। ट्विस्ट बिट। इसे ऑगर बिट भी कहा जाता है। इस बिट में ट्विस्टेड पॉइंट और ट्विस्टेड शैंक दोनों होते हैं। ट्विस्टेड पॉइंट से लकड़ी में बिट बनता है। दो प्रकार के बिट बनाए गए हैं। एक है हाई वुड के लिए बिना स्पर्श या स्क्राइबर्स वाले, दूसरा सॉफ्ट वुड के लिए स्पर के साथ। ये खासकर हार्ड वुड या सॉफ्ट वुड में गहरे छेद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल आखिर तक होल करने के लिए फायदेमंद है। इसके लंबे ट्विस्टेड शैंक से सीधा छेद कर पाएंगे और ये कचरा साफ कर देगा। साइज है 6 मिलीमीटर से 45 मिलीमीटर तक। आइए अब अगले टूल के बारे में जानें। सेंटर बिट। इस बिट की आकृति बाकी बिट से अलग होती है। इसका काटने का तरीका ट्विस्ट बिट जैसा ही होता है। सेंटर पॉइंट बिट को निर्देशित करता है। कभी कभी कटिंग पॉइंट्स धागे से बंधे होते हैं। स्पर या स्क्राइबर पॉइंट से थोड़ा छोटा होल की रिम को काटता है। राउटर या कटर पॉइंट से थोड़ा सा छोटा बेकार हिस्सों को काटता है। ये बिट सिर्फ पतली लकड़ी में छेद करने या फिर छोटे छेद करने के लिए सही रहते हैं। ड्रिल सीधी अंदर जाए इसके लिए कोई गाइडिंग शैंक नहीं होता। साइज 6 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर है। 25 मिलीमीटर तक बराबर 16 नंबर। 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक बराबर 8 नंबर। आइए अब अगले टूल के बारे में जानें। एक्सपेंशन बिट। ये बिट 12 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर तक के छेद करने के लिए होता है। इसका काटने का तरीका सेंटर बिट के जैसा होता है। ये पतली लकड़ी में छोटे छेद करने के काम आता है। आइए अब अगले टूल के बारे में जानें। कोबरा बिट। इसमें एक ट्विस्टेड पॉइंट होता है जो लकड़ी में होल करता है, खास तौर पर जब आखिरी सिरा काट रहे हो तो। होल बहुत ही ध्यान से करें ताकि लकड़ी फटे ना। ये कील और पेच लगाने के लिए ड्रिल करने के काम आता है। साइज 2 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर। आइए अब अगले टूल के बारे में जानें। डाउल बिट। डाउल राउंडर या शार्पनर ट्विस्ट बीट जैसा ही होता है। ये ट्विस्ट बीट से छोटा होता है। डाउल के लिए छेद करने और मोर्टिसेस की बेकार लकड़ी को निकालने के लिए काम आता है। साइज 6 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर। आइए अब अगले टूल के बारे में जानें। काउंटर सिंक बीट। इन बीट्स के टेपर्ड कटिंग पॉइंट होते हैं जिसके होल बाहर की तरफ से बड़े रहते हैं। इस प्रक्रिया को काउंटर सिंकिंग कहा जाता है। ये काउंटर संक हेड स्क्रूज के हेड को बनाने के लिए होल्स के बाहरी हिस्से को काउंटर सिंक करने के काम आता है। स्नेल पैटर्न हार्डवुड के लिए सबसे उपयुक्त है। साइज
6 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर। आइए अब अगले टूल के बारे में जानें। फॉर्सनर बिट। ये बिट बाकी बिट से अलग होता है। इसे सेंटर पॉइंट नहीं बल्कि इसका सर्कुलर रिम निर्देशित करता है। ये लकड़ी की सतह के किसी भी एंगल पर होल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर चाहे दिशा कोई भी हो। पेच लगाने के लिए घुमे हुए होल्स, जिन्हें पॉकेटिंग कहा जाता है, होल्स करने में काम आता है। पैटर्न बनाने और नक्काशी वाले डिजाइन्स में समतल तल वाले होल्स करने के काम आता है। साइज 6 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर। आइए अब अगले टूल के बारे में जानें। गिमलेट। इसमें एक मुड़ा हुआ बिंदु होता है जो टुकड़े को लकड़ी में खींचता है। इसमें हैंड बोरिंग के लिए एक छोटा क्रॉस हैंडल है, जहां ब्रेस का उपयोग नहीं किया जा सकता है। गिमलेट का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, ये लकड़ी को विभाजित कर देगा। चलिए अगले टूल के बारे में जानें। ब्रॉडल। ये एक पतली स्टील की रॉड से बना होता है, जिसका आगे का सिरा चपटा छोटे से कटिंग एज जैसा होता है। दूसरी तरफ से बॉक्सवुड हैंडल में एक टैंक फिट होता है। चपटे कटिंग वाले हिस्से को लकड़ी के सामने रखा जाता है और आगे पीछे घुमाते हुए लकड़ी के अंदर इससे छेद किया जाता है, ताकि फाइबर्स कट जाएं और छोटे होल्स हो सकें। ब्रेस और बिट के बिना अगर छोटे होल्स करने हैं तो ये उपयुक्त है। साइज 3 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर। रिकैप। हमने कंट्री ड्रिल, हैंड ड्रिल, रेचेट ब्रेस, ब्रेस्ट ड्रिल, हैंड ऑगर और तरह तरह के ड्रिल बिट्स को इस्तेमाल करना सीखा। अलग पर्पसेस के हिसाब से अलग ड्रिल बिट्स यूज किया जाता है। उम्मीद है आपने इस वीडियो में जो देखा वो सब समझ भी लिया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।